तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है मेरे प्यारे छोटे बच्चों, नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे छोटे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, अपन लेक्चर 2 शुरू करते हैं। जिस लेक्चर 2 में हम जो है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को जितना हो सकता है उतना हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट क्लास में देख रहे होगे बच्चों, जैसा स्लाइड पे दिख रहा है कि हमने स्थानीय मान, अंकित मान और कंप्लीट भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं सारी कुछ जो है फंडामेंटल्स जो कि नंबर एंड नंबर सिस्टम अर्थात संख्या और संख्या पद्धति से रिलेटेड सा हमने उसको कंप्लीट कर चुका है। और आज हम बकायदा फुली टोटली क्वेश्चंस पर ताबड़तोड़ बारिश करने वाले हैं और क्वेश्चंस की अथाह प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को जितना हो सकता है उतना जो है क्वेश्चंस को लगाएंगे और यही आपकी प्रैक्टिस में आपकी नवोदय क्रैक करवाएंगी, आपको क्लियर करवाएंगी। आई होप ये सब चीज़ें आपको थंबनेल से ही पता चल गई होंगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो चलिए जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस को, जो कि मैं पीपीटी बना के लाया हूँ, पीपीटी में पीडीएफ में पूरा लिख के लाया हूँ, टाइप करके लाया हूँ क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस के बाद मैं आपको सोल्यूशन भी यहाँ पे बताता चलूंगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो आप जल्दी से हो जाइए तैयार, अपनी पुस्तक, कॉपी और पेन को अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर चलिए फिर क्लास को बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहता है बच्चों 130, क्या कह रहा है, 13097 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। यानी तुमको जो है 3, 2, 5 अंक दिए गए हैं और इन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करके तुमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, जबकि एक कंडीशन दे रखी है कि अंक का जो है हम बार बार फिर से रिपीट नहीं कर सकते, वह अंक केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक करके दिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में है 13097, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है बच्चों, आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है या छोटी से छोटी कर रहा है। यहाँ पर हमको दिखा कि बड़ी से बड़ी, तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच में बताऊं तो क्वेश्चन का अप्रोच बच्चों ये होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। आपको मैंने ये पढ़ाया था कल प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में वंस, आप कैसा कैसा प्लेस वैल्यू होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्लेस वैल्यू का जो है क्रम बताइए आप। प्लेस वैल्यू में बच्चों वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000, फिर जो है लाख, 10 लाख, यानी इस तरह आपका जो है प्लेस वैल्यू चलता है। आप सबसे पहले बड़ी संख्या के लिए अगर 5 संख्या है तो 5 डॉट आप बना लीजिए। ठीक है, अप्रोच में बताता हूं क्वेश्चन का अप्रोच, देखिएगा कि सबसे पहले आप डॉटेड कर लीजिए उतनी, और वंस, टेंस, हंड्रेड्स यानी स्थानीय मान के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप जो है डॉट कर लीजिए। फिर आप देखिए, अगर बच्चों आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में बच्चे अगर प्लेस वैल्यू तुम्हारा बड़ा होगा तो वह संख्या बड़ी होगी, अर्थात तुम्हारे प्लेस वैल्यू पर वह डिजिट जो है तुमको बड़ी से बड़ी रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले इसमें देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या सर हमको दिख रही है कि 9 है सबसे बड़ी संख्या 13097 में। ठीक है, इतना तो क्लियर होना ना, इतना दिख रहा है ना, 9 है सबसे बड़ी संख्या, तो 9 है सबसे बड़ी संख्या। और 9 के बाद 7, और 7 के बाद है सर 3, और 3 के बाद 1, और 1 के बाद 0। जल्दी से फाइंड करो कौन सा तुम्हारा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर हमको मिल गया, ये मैच कर रहा है हमारा सेकेंड, अतः हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ब्रो। तो आपको जैसे पेपर में आपको एक आंसर शीट दे रखेगी, समझ लीजिए, एक आपको जो है ओएमआर शीट दे रखेगी बच्चों, और आपको 4 गोले 1 2 3 4 4 गोले इस तरह से दिए गए होंगे। ठीक है, 4 गोले यहाँ पर दिए गए होंगे, आपको फिर से मैं अलग समझा देता हूँ कैसे भरना है ओएमआर शीट को। ध्यान से समझिए बच्चों, ओएमआर शीट को भरने के लिए सबसे पहले आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट पर क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 के पास 4 गोले 1 3 4 4 गोले दिए जाएंगे बच्चों। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है
कौन सा हमारा आंसर जो आया वो सही है। मान लीजिए कि हमारा आंसर बी सही है, तो आप क्या करोगे, इस गोले को पूरा फिल करोगे। पूरा ऐसा फिल करोगे बच्चे कि ये पूरा गोला फिल भी हो जाए और इसमें से एक भी जो है लाइन गोले के बाहर ना निकली दिखाई दे। बस क्लियर। और ऐसे ही ओएमआर सीट आपको भर देनी है और आपकी ओएमआर सीट जो है कंप्लीटली फिल हो जाएगी और तभी चेक होगी, नहीं तो ओएमआर सीट आपकी चेक वगैरह नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, कंप्यूटर रिजेक्ट। ठीक है, तो पहला हमको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 7309 7609 में 6 का स्थानीय मान है। 6 की प्लेस वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप यहां से गिनोगे बच्चे कि वंस टेंस 100, अर्थात 6 जो है 100 वाली प्लेस पर है, तो 6 इंटू 100 इक्वल्स टू 600। तो हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है बच्चों, क्वेश्चंस लग रहे हैं आपसे, हो पा रहे हैं क्वेश्चंस, हो पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है हम बना के दे दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को तुरंत के तुरंत। आगे बात करते हैं बच्चों। कह रहा है संख्या 87,43,529 अर्थात 87,43,529 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। अर्थात यहाँ पर तुमको सब्ट्रैक्शन करना है, अंतर करना है, अर्थात यहाँ पर माइनस करना है तुमको। अच्छा, किसका करना है, कह रहा है 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान, चलिए गिनते हैं प्लेस वैल्यू। वंस टेंस 100,000, तो 1000 पर है 3 अर्थात 3000, और 3000 में से अंकित मान। तो अंकित मान बच्चे मैंने कल आप सभी को बताया था कि किसी भी संख्या में अंकित मान वही संख्या ही होती है मेरे प्यारे बच्चों, वही संख्या ही होती है। चाहे यानी अंकों का स्थान परिवर्तन करने से स्थानीय मान तो परिवर्तन हो जाएगा बच्चे, बट आपका अंकित मान जो है वह सेम रहेगा, वह नहीं परिवर्तित होने वाला है। तो इसमें अंकित मान हो जाएगा यहाँ पर 3, और हम घटाते हैं तो 10 में से 3 गया आया 7, 10 में से 3 गया आया 7, बाकी आया 99, 2997, 2997। आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रखा है। तो चलिए अंकित मान और स्थानीय मान की कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं। मैं बता रहा हूं 46,000 क्या था क्वेश्चन, 46,490 बेटा। 46,490 में ये जो है हमारा कुछ दूसरा था, शायद यहाँ पे 4 नहीं या 3 वगैरह, यानी 4 नहीं था, बाकी दूसरी डिजिट थी। तो अगर कोई दूसरी डिजिट मान लीजिए 2 हो गया यहाँ पर, अगर 46,290 हो बेटा और इसमें 4 का स्थानीय मान तुमसे पूछा जाए तो 4 इंटू 1 10 100 1000 10,000 अर्थात 10,000 यहाँ पर प्लेस वैल्यू, हमारी वैल्यू आई 40,000, और 40,000 में बेटे तुमको घटा देनी है 4 अर्थात अंकित मान 69993 3996, यानी जो होता है तुम्हारा स्थानीय मान और अंकित मान में केवल यही डिफरेंस होता है बेटे कि उसमें स्थानीय मान में तुमको फेस वैल्यू लिखना होता है और अंकित मान में नहीं, यानी 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो यहाँ से आप घटाओगे, यानी 40,000 में से 4 गया तुम्हारा 3996, ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की
कह रहा है बच्चे, तो एक बार मैं साफ कर लेता हूँ। चार अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन का आंसर। चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है बच्चे आपसे। क्या पूछ रहा है? योगफल। चार अंकों की सबसे बड़ी, तो चार अंकों की सबसे बड़ी 1 2 3 4। चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। सबसे छोटी चार अंकों की मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लिखना है 1, और चार अंक कह रहा है तो यानी 3 जीरो बढ़ा दीजिए, और योगफल क्या आएगा? 9 9 9 9 1 10, यानी 10,999। कहाँ है? आंसर नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके सर, आपका बच्चों आंसर नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पांच अंकों की से छोटी संख्या का योग हो है। योग पूछ रहा है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी पांच अंक, यानी सबसे पहले एक जीरो, सॉरी पांच अंकों का कह रहा है तो सबसे पहले एक लिख दिए, उसके बाद 5 माइनस 1 यानी 4 जीरो हमको लिख देना है। 1 2 3 4 का योग यानी 9 9 9 9 और 9 1 10, यानी 10,09,000, सॉरी ये हो जाएगा 100,000, 1,00,000 आपका 9,999। 999। क्या पूछा था? योग ही पूछा है। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और पांच अंकों की छोटी छोटी संख्या। 3 4 5 1 9। ठीक, ये बच्चों 1 उसके बाद जो है ये 9 3 4 5, तो पांच अंकों के जो है 1 के बाद 4 9 आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन, आगे पूछ रहा है 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। अंतर पूछ रहा है अर्थात डिवाइड, सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है। जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो बच्चे। सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 7। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। 6 अंकों यानी 1 2 3 4 5 6, तो मैंने मैच कर दिया, जोड़ दिया तो 1, इतना आपका आंसर आ गया। आंसर आ रहा है सर, होगा ओके। ये माइनस आउट करना है तुमको, 7 अंकों की अधिकतम संख्या माइनस करनी है, तो या 1 आ जाएगा, बाकी सारी जीरो वैल्यू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 7 अंकों की संख्या में से आपको जो है माइनस करना था 1 अंकों की संख्या। 7 अंकों की संख्या में से बेटे अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटाओगे तो उसका वैल्यू केवल 1 ही आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। के बाद 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो। कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये आपको बच्चे फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो, अगर आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आप इसको भाग दीजिए। पता है कि ये 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, आया 1 1 आया 9। अब देखिए कितनी बार जाएगा। तो देखने के लिए मैंने 8 को हटाया इधर से, इधर इसको 9 को हटाया, और 8 दूनी 16, यानी एक बार फिर जाएगा।
और देख ले हैं 2 8 जा 16 के 1 और फिर 2 8 जा 16 16 1 17 वो एक 176 हो जाएगा, ये ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ये नहीं ले जाना है और केवल यानी 1 बार फिर लेके जाना है 88 9 में सेट गया 1 8 11 क्या गया, फिर एक और 9 में उतार लेता हूँ यहाँ पर 9 हटाया, ये हटाया 8 3 24 8 चौक 32 यानी 3 बार देख लेते हैं 3 8 जा 24 के 4 कैरी 2 3 8 जा 24 और 6 यानी हाँ, तो ये 3 बार जो है जाने वाला है, 3 बार गए तो आया 4 26 9 में 4 गया 5 4 गया 5 5 11 11 में से आया 5 2 कट गया यानी 55। तो ये आप यही चलिए कि यानी 55 यहाँ पर आ रहा है आपका जो है शेषफल, यह जो है पूरे अंकों से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे बेटा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से अगर आप 55 आप हटा देते हो, 55 जो है आप यहाँ पर इसको घटा देते हो, क्या आने वाला है 4499 यानी 9944, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझिए क्या किया मैंने, ये जो शेषफल आया यही आप जो है 4449 से आप घटा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। शेषफल वही घटाना है, यही आपको समझ में रखना चाहिए, बाकी वैल्यू खत्म। 4 अंकों बड़ी बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या हो जाएगी, आपको 99 में से घटाना है। तो 55 करना था, हमने यहाँ पर 55 यहाँ से घटाया था, तो ये देखिए ये आंसर जो है 9944, ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर जो है मिल रहा है। सेम वैसे क्वेश्चन आपको मैंने देता होमवर्क के लिए, क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले 95 वाला क्या होने वाला है क्वेश्चन में, आप देखिएगा क्वेश्चन इसमें रहेगा कि मान लीजिए बड़ी संख्या 1 2 3 4, अब इसको आपको करना है 95 से डिवाइड, और आप 95 से डिवाइड करते चलिए और जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ भी यक्स वैल्यू आ रही है, और इस यक्स के वैल्यू को बच्चे आप क्या करोगे से यानी 4 9 से आप कर दोगे माइनस, और जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।